नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके नए एनएफओ के बारे में, जो कि रियलिटी इंडेक्स फंड के ऊपर आधारित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा 30 अप्रैल को, तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बेसिकली इस फंड के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह रियलिटी इंडेक्स फंड के ऊपर ही आधारित कंपनियों के अंदर आपका निवेश किया जाएगा, और यह उसी पोर्शन में निवेश करेगा जिस पोर्शन के अंदर इंडेक्स के अंदर इनकी वेटेज रहने वाली है। यह फंड उन लोगों के लिए सूटेबल रह सकता है जो प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना चाहते हैं, बट उनके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता जो एक बारी के अंदर प्रॉपर्टी में लमसम अमाउंट निवेश कर सकें। इसके अंदर आप एक छोटे से अमाउंट से ही निवेश कर सकते हैं, बट ये साथ ही साथ एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप नए निवेशक हैं तो इस फंड से दूरी ही बना के चलें। जैसे जैसे हमारे देश के अंदर पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे लोगों का रहन सहन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां लोग पहले छोटे मकानों में रहना पसंद करते थे, वहीं अब उनकी इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनकी सोच भी बदलती जा रही है, और जैसे जैसे वह इनकम इंक्रीज़ हो रही है वह अपने आप को बड़े मकानों में शिफ्ट करने के लिए आगे के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वहीं जहां ये सिनेरियो पहले केवल मेट्रो सिटी में ही नज़र आता था, वहीं अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटियों के अंदर भी इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी तरफ हाउसिंग लोन कम होने की वजह से और पर कैपिटल इनकम बढ़ने की वजह से लोग अपने मकान की तरफ शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। जहाँ वह पहले अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई के रूप में निकाल लेते थे 2010 में, वहीं 2023 की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सुधार हुआ है क्योंकि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। वहीं बात करें कि इस सेक्टर के अंदर रेरा के कानून आने के बाद इस सेक्टर के अंदर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई है और होम बायर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। क्योंकि इससे पहले आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना पैसा जीवन भर की कमाई निवेश कर देते थे एक मकान लेने के चक्कर में, और वह मकान टाइम पर पूरे नहीं होते थे, और जब वह आगे उनसे अपना रिफ़ंड भी मांगते थे तो उसको लेकर बहुत लंबे लंबे केस चलते थे। वहीं अब इस रेगुलेशन फ्रेमवर्क के आने के बाद इन रेगुलेटर की वजह से जो भी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालेंगी उन्हें काम पूरा ही करना पड़ेगा, और उन्हें कुछ एक पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क के अंदर कानून है और गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जहां पहले वह पूरा अमाउंट एक बारी में ले लेते थे, अब वहीं इस रेरा कानून की वजह से जैसे जैसे डेवलपर अपना काम करेंगे उसी पोर्शन में उनको अमाउंट भी दिया जाता है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी के कारण बहुत ही तेज़ी से बूम आने के चांस है और आ भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेरा कानून आने के बाद जो लिस्टेड डेवलपर हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। कोविड के बाद से ही आप देख सकते हैं, जहाँ 19 में 13% की इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, वहीं 20 में भी 13% की प्रॉफिट बुकिंग करी है, वहीं 21 के अंदर 15%, 22 के अंदर 17%, 23 के अंदर 17% और करंट 24 के अंदर 19% तक की इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। वहीं अगर इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 132% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों के अंदर 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट किया है। वहीं बात करें इसके अंदर कंपनी नेम और इनके कंट्रीब्यूशन और वेटेज के बारे के अंदर, तो उसके अंदर डीएलएफ के अंदर 29.7% का वेटेज है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर के अंदर 14.13% का वेटेज है, गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर 13.75% का वेटेज है, फिनोलेक्स मिल्स लिमिटेड के अंदर 12.90% का वेटेज है, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर 8.23% का वेटेज है और ओबराय रियल्टी लिमिटेड के अंदर 7.87% का वेटेज है, ब्रिजेज एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर 6.28% का वेटेज है, शोभा लिमिटेड के अंदर 2.84% का लिमिटेज है, सोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर 2.67% का वेटेज है, महिंद्रा
लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड के अंदर 2.16% का वेट। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 अप्रैल 2024 से लेकर 22 अप्रैल 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं जब यह फंड दोबारा रीओपन होगा, अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो आप 30 अप्रैल 2024 के बाद इसमें दोबारा निवेश कर सकते हैं। यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप नए निवेशक हैं तो इस फंड से दूरी ही बना के चलें। और अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आप कुछ अलग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बट निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल हैं। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड का रहने वाला है। इस एनएफओ के अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप 15 दिन से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। और आप इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन से निवेश कर सकते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के थ्रू। बट इस फंड के अंदर अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।